हेलो दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको आज वेस्टेज चीज़ों से, मैं हमेशा कहती हूँ मैं वेस्टेज चीज़ें जो होती है, बेकार चीज़ें जो हम घर में यूज़ नहीं कर पाते हैं और हम सोचते हैं ये बेकार है। मैंने आज उसी सब बेकार चीज़ों से देखिए कितना सुंदर कट ऑफ बनाया है। ये देखिए, ये आप कहीं भी किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरा एक थीम वेस्ट है, क्योंकि मैं किसी थीम के ऊपर काम कर रही हूँ, किसी का वर्क है तो उसके ऊपर, तो मैंने सोचा आज मैं आपको क्यों नहीं बताऊं। तो मुझे लगा कि ये आपको बताने के लिए इसलिए मैंने यूज़ कर रही हूँ कि ये सब बताने के बाद आप भी कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए कि वेस्ट क्या चीज़ें हैं। वेस्ट हैं आपकी राखियाँ, आपके छोटे छोटे जो शादी में जो सीजन में आपके पैकिंग में जो सामान आता है, आप सोचते हैं बेकार है, इसको फेंक देते हैं। देखिए, ये पैकिंग में जो फ्रूट्स हैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। नेट है, आपके ये फ्लावर्स हैं, ये आपकी वेस्टेज राखियाँ हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये देखिए कितनी सारी चीज़ें हमारी बेकार चली जाती हैं, राखियाँ चली जाती हैं। डेकोरेशन की बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी, हम सोचते हैं बेकार है, इसको फेंको, ये बहुत सारे घर में कचरा कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं कचरों से, उसी चीज़ों से हम बहुत सुंदर डेकोरेटेड चीज़ें बना सकते हैं जो हमारे घर को, और या हमारे किसी फंक्शन में वो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ आ सकती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको ये सब चीज़ें सिखाऊं। तो मैंने बताने का मतलब ये है कि देखिए, मुझे एक पिक्चर अच्छी लगी और मैंने उस पिक्चर को ड्रॉ करके मैंने उसको खुद अपने आप डेकोरेट किया है। पिक्चर तो बहुत सिंपल थी, लेकिन मैंने उसको डेकोरेट खुद किया है अपनी उससे कि सूझबूझ से कि किस तरह से मैं आपको एक डेकोरेट चीज़ें सिखा सकती हूँ। तो ये एक माँ और बच्चे के उसमें है डेकोरेशन। तो आप देखिए, ये जो थीम है वो बेबी एंड मदर का है। मैंने लेकिन ये सब चीज़ें खुद डेकोरेट की हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर एक लहंगा आएगा क्लॉथ का, और आगे भी बहुत सुंदर इसका एक दुपट्टा है। वो चीज़ें बहुत प्रॉपर हैं, लेकिन मैं जो आपको ये वेस्टेज चीज़ें हैं उससे वो कैसे यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ। तो देखिए, ये तो मैंने व्हाइट पर बनाया है, मैं आपको इसका लेआउट ब्लैक ब्लैक स्प्रेडशीट पे सिखाऊंगी। ठीक है, अब आपको मैं ये सब चीज़ें सिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक ब्लैक रंग की शीट ली है। देखिए, ब्लैक रंग की मैंने ये शीट ली है। ठीक है, अब मैं इस पर खुद ड्रॉ करूंगी और ड्रॉ करके फिर उसकी मैं कटिंग करूंगी, फिर उसको मैं डेकोरेशन करूंगी। तो थोड़ा बहुत तो मैंने ड्रॉ कर रखा था, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, वर्क रहता है, तो मैंने अधिकतर ये ड्रॉ कर रखा है। तो ये देखिए, मैंने इसको मैं आपको फिनिशिंग करके एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, अब इसके आप ड्रॉ करके, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। क्योंकि मेरे पास पेंटिंग के काफ़ी क्लासेस चलती हैं और बच्चे आते हैं, तो मेरे पास जब भी समय मिलता है मैं फटाफट उस चीज़ को आप सब लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं छोटे छोटे काम पहले करके रख लेती हूँ। तो ये मैंने सब इस तरह से ड्रॉ कर लिया था। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ मैंने किस तरह से इसकी कटिंग की है। ये मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि ये आपके बहुत सारे यूज़ की आती है। सब लोग सोचते हो ये तो सब बेकार चीज़ें होती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं बन सकता, इससे कोई लोग क्या कहेंगे, ये हमने कैसी बेकार चीज़ों का यूज़ किया है। अरे, ये बेकार चीज़ें ही तो यूज़ की होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बहुत, मैंने आपको काफ़ी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं कोई नया वीडियो भी नहीं लेके आई थी, तो मैंने अभी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, तो मैंने सोचा इस प्रोजेक्ट में आपको ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि सबका मन होता है कि कुछ नया नहीं आ रहा, सबकी शिकायतें रहती हैं। तो मैंने आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलिए आपको क्यों ना एक नई चीज़ से सिखाने का मौका दिया जाए। तो इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए।
आप इसको व्हाइट में भी कर सकते हैं और आप इसको ब्लैक में भी कर सकते हैं। मैं आपको ब्लैक में करके बता रही हूँ और मैंने व्हाइट में भी आपको करके दिखा दिया है। क्योंकि माँ और एक बच्चे का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो उसको हम एक बहुत सुंदर रिश्ते को हम बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। क्योंकि वो डेकोरेशन ही तो है जो हमें सबको एक करीब लेके आता है। एक बच्चा खुश होता है अपनी माँ की खूबसूरती की डिजाइन देख के, और एक माँ सुंदर बच्चे की एक स्माइल देखकर खुश हो जाती है कि जब उसका बेबी कहता है कि कितना सुंदर आपने डेकोरेशन किया है, कितना सुंदर ये सब कुछ काम किया है। तो ये सब चीजें आप सबको एक दूसरे के करीब लेकर आती हैं। अभी मैं इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। ये देखिए धीमे धीमे मैंने इसकी सारी अधिकतर कटिंग कर ली है। अब मैं इसका लेआउट एक तरह से काट दे रही हूँ। थोड़ा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको ये डेकोरेशन किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आपको सिखाते हुए इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन इसकी कटिंग जो है वो इसके एजेस पे करते जाइए। बहुत इजी कटिंग है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत टफ हो, बहुत ज़्यादा एक बारीकी हो। बहुत इजी है और काफ़ी जल्दी आपकी ये कटिंग हो जाएगी। और इसकी स्केचिंग करने में मुझे 10 मिनट्स के करीब लगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं आप सबको बताऊं। एक हम वेस्टेज चीज़ें जो हम लोग सोचते हैं कि ये बेकार हैं, और मुझे तो एक्चुअल में क्या लगता है कि जब शादियों में इतनी सारी डेकोरेशन होती है वो वेस्टेज करके आप लोग फेंक देते हैं। मैं हर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कहती हूँ कि देखिए आप सब लोग इसको इकट्ठा करके रखिए, वो आपकी कहीं ना कहीं यूज़ आएंगी। अब आजकल जब मेरे कहने के अनुसार पेरेंट्स रखने लगे और उसका यूज़ करने लगे, तो वो कहते हैं वाकई में मैडम हम लोग ये चीज़ें कितनी कॉस्टली लेके आते थे, आज इसी को डेकोरेशन करके ये कितनी खूबसूरत हो गई है। तो ये है कि आप उन सब चीज़ों को बेकार मत समझिए, यूज़ की हैं। राखी कितनी कॉस्टली आती है, लेकिन हम उसको विद इन 10 मिनट्स के अंदर फेंक देते हैं। तो ये ख़राब हो गई, ये टूट गई है, ये ऐसा हो गया है, या डेकोरेशन में शादी के उसमें कोई भी चीज़ सज के आई है, ओ हो ये तो बेकार हो गया। नहीं 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 नहीं, आप उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। मैं जब साड़ियों की पैकिंग के लिए मैं जब कहीं ऑर्डर आते हैं तो मैं करती हूँ, तो मैं फटाफट उन्हीं चीज़ों से ही यूज़ करवाती हूँ। सबको लगता है कि अरे हम लोग तो इसको वेस्टेज समझ रहे थे, ये सब चीज़ें क्या यूज़ की हैं। और मैं अधिकतर 99% में उन्हीं चीज़ों को यूज़ करती हूँ। बहुत कम होता है जब मैं बाहर से सामान मंगाती हूँ तो सब लोगों को लगता है कि अरे वाह, हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब चीज़ें यूज़ की नहीं होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी यूज़ की हैं, आप इसको यूज़ करिए। तो ऐसे करके आप इसकी एक कटिंग देखिए, मैंने एक निकाल दी है। ये मदर और बेबी की बहुत खूबसूरत तस्वीर है। अब मैं इसको डेकोरेशन करने का तरीका बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। वेस्टेज चीज़ों को मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं आपको इसकी डेकोरेशन का तरीका समझाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है हेयर, और सेकंड है आपकी इसके वेस्ट। यदि वेस्ट और हेयर को आपने कर दिया पूरा कंप्लीट, तो ऐसा लगेगा कि कोई बहुत सुंदर डेकोरेशन हो गई है। फर्स्ट, अब आप कहेंगे राखी की क्या चीज़ है, आप क्या ऐसा यूज़ करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक बहुत 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 पुरानी
राखी रखी हुई थी, तो वो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो देखिए ये जो राखी है ना, ये सबके लिए वेस्ट होगी, मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ की है। तो मैं इसको यहाँ इसको डेकोरेट कर दूँगी, है ना। और इसके ये राखी की इसको काट देंगे, और ये ऐसे, ठीक है। अब इसको यहाँ यूज़ किया। अब देखिए यहाँ यूज़ करने के बाद मैं इसमें पर्ल्स लगा दूँगी काफ़ी सारे, क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो गया। तो इसको करने के लिए ऐसे वाइट पर्ल लगा के इसको डेकोरेट कर दूँगी सारा। इसको एक बेल्ट का, क्योंकि ये इवनिंग गाउन है, ये क्लॉथ से इवनिंग गाउन बन जाएगा, क्योंकि इसका क्लॉथ भी यूज़ होगा, लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लेकिन मैं तो एक कटआउट बता रही हूँ कि आप कटआउट कैसे बना सकते हैं तरह तरह से। ये ही नहीं, बहुत सारे कटआउट बन सकते हैं आपके इससे। ऐसे या आप ऐसे पर्ल पर्ल है तो पर्ल लगा लीजिए। एक्चुअली में क्या होता है, शादी में जो मालाएं पहनाते हैं ना आजकल पर्ल की, वेलकम में, तो ये मेरी वो सब चीज़ें हैं। मैंने कोई मार्केट से नहीं खरीदी कोई भी चीज़, ये सब वहीं की यूज़ की हुई है। क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है ना, तो सब लोग वेलकम में आजकल जो पर्ल की माला है, तो मैं उन सबको इकट्ठा कर लेती हूँ और उसका मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। मैंने कहा ना कि मैं कभी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देती, उसका यूज़ करती हूँ। तो वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कर लिया। अब मैं यहाँ पे आइए, वाइट ऐसे दिखाई देगा ना, तो मैं आपके एक सेकेंड, ये कॉइन होते हैं ना बेटा, कॉइन, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये गोल्डन कॉइन थे, मेरे पास रखे हुए थे, क्योंकि मैं क्राफ्ट सिखाती रहती हूँ, मेरे पास फ्रेंड्स आते रहते हैं, तो मेरा यूज़ होता है। गोल्डन कॉइन मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, इसका ब्लैक कलर है बेस जो है, तो ये गोल्डन शाइन करेगा इसलिए। ठीक है ना। यदि ये वाइट होता तो मैं गोल्डन यूज़ नहीं करती, तो मैं मल्टी कलर यूज़ करती। ठीक है, ऐसे करते हुए इसका यूज़ किया जा रहा है। इसको आप पूरा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा भरें और एक कल मतलब ऐसा दिखे, ऐसे सिंपल सिंपल कहीं कहीं लगा दीजिए, जिससे ये एहसास हो कि बस ये बेल्ट का एक हिस्सा है। अब हम लोग इसके बालों को यूज़ करने के लिए हम लोग देखिए, मैं यहाँ पर राखी का एक इसमें है शायद वेस्टेज राखी थी, नहीं ये डेकोरेशन का आया था मेरे पास, एक फ्लावर था, एक बास्केट जो थी वो डेकोरेट हो रही थी, तो मैंने उसका निकाल के, मैंने कहा ना मैं वेस्टेज चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो ये वहीं से यूज़ करने का था, तो मुझे लगा मैं कहीं यूज़ करूँगी, तो ये फ्लावर का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है ना, इसको यहाँ ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे और
या ये आपके मेरे वेस्टेज ऐसे था, तो मैं यहाँ पे ये एक ही लगाना चाहूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये काफ़ी सारी बॉल्स हैं, ये भी मेरे पास रखी हुई थी ऐसे ही। क्योंकि इसमें ग्रीन है तो मैं इसका ग्रीन का यहाँ यूज़ करूँगी, क्योंकि ब्लैक है ना तो उसके अपोजिट लाइट कलर या डार्क में लो तो उसका अपोजिट लीजिए। या आपके पास ऐसे फ्लावर के गुच्छे हों, ये मैं मार्केट से ख़रीद के लेके आई थी, परचेज़ करके लाई थी। कभी मुझे कहीं डेकोरेशन करना तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो लाती हूँ, लेकिन बहुत कम रेयर में लाती हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे कहीं मिल नहीं रही है तो मैं लाती हूँ, नहीं तो मैं अधिकतर यूज़ उसी का ही करती हूँ। ये भी मेरे यहाँ शादी में ही आया था अभी डेकोरेशन का, तो मुझे लगा कि मैं इसको, बास्केट तो यूज़ हो गई, वुडन की थी तो मैंने उसका तो यूज़ कर लिया, लेकिन अब देखिए ये सिंपल सा ये डेकोरेशन है, देखिए ऐसे, ठीक है। अब हम लोगों को ये दुपट्टा है जो वेस्टेज था, ठीक है, अब इसको हम लोग ये परचेज नहीं किया गया, ये वेस्टेज ही था। यहाँ से टक कर दिया था मैंने, ठीक है। अब इसको तो मैं ले जाऊंगी यहाँ, और ये चीज़ आ जाएगी इसके यहाँ, ठीक है। और ये हल्का सा ऐसे, तो ये यहाँ ऐसे डेकोरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको, इस तरह से। तो ये वेस्ट का पार्ट है, ये चेस्ट का पार्ट है, और ये इसका ये फ्लावर है। आप चाहें तो इसको यूं ही छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और ये इस तरह से एक नया लुक देगा। कहने का मतलब है कि आप इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। मैंने इस तरह से किया, आप भी कर सकते हैं इसका यूज़। और ये जो लिप्स हैं इस पर आप पेंट से रेड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया, ये कटआउट में देखिए, ये सब मैंने इसमें बिल्कुल शेडो था तो मैंने, लेकिन इसमें हल्का हल्का आईज है, लिप्स है, ये सब कुछ डेकोरेट किया, ये सब मैंने बनाया। तो आपको मैंने जो आइडिया दिया है वो आप सब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, और आप इसका यूज़ बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया, और आप नई चीज़ इसका कुछ क्रिएटिव करिए और मुझे बताइए। और इस वीडियो को आप लाइक और बेल बटन दबाइए, जिससे मैं आगे के आपको जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। नमस्कार, धन्यवाद।